की क्या राय है? ये फतवे पर फतवे थोड़ी देर पहले बरेलवी साहब कह रहे थे नए साल का जश्न मत मनाइए, आप कह रहे हैं नुसरत भरूचा शरीयत की कस्टडी में। अल्लाह जो कहता है कि जो अल्लाह नियत को जानता है, हमारे दिलों को हाल को जानता है, तो मेरी समझ में नहीं आता। वैसे भी हमारे इस्लाम में तो मुल्ला मौलवी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो ये बिचौलिए कहां से आ जाते हैं अपनी मौजूदगी को दर्ज कराने के लिए। हर दूसरे दिन कोई पागलों वाली बात बोल देते टीवी पे बैठकर। यही परसों बोल रहे थे बरेलवी साहब कि भाई हमें यहूदो नसारा की नकल नहीं करनी चाहिए। आज ये हर वो यहूदो नसारा की हर इन्वेंशन, हर टेक्नोलॉजी, हर चीज का इस्तेमाल करके अपनी शक्ल दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों तक जूतों को खाने वाला काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं तो इस बात को कहती हूँ कि जितने भी मौलाना है, आलिया जी ने बोला कि उनको पागल खाने में डालना चाहिए, पागल खाने में तो डालें ही, साथ ही साथ इन सब की फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन छीन लेना चाहिए। इनके पास होना ही नहीं चाहिए अधिकार कि खुद को एक्सप्रेस कर सके, क्योंकि जब मुंह खोलते तब पागलों वाली बात करते, तब आतंकवादी वाली बात करते, तब अलगाववाद वाली बात करते। आप कौन होते हैं ये इशू करने वाले कि भाई आप महिलाओं को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? मैं आपसे जब आप बोलेंगे मैं आपको फतवा दूंगी कि आपको घर में बैठकर नमाज पढ़ानी चाहिए और अपने फतवे अपने घर वालों तक रखने चाहिए। सबसे पहले फतवे अपने आप पे लागू करो। आप खुद क्यों फॉलो नहीं करते हो इस्लाम की बातें और इस्लाम को बदनाम करने के लिए टीवी पे आके बैठ जाते हैं? शर्म नहीं आती? आपको लगता है कि आप मौलाना हो, इस्लाम के पैरोकार हो? आप इस्लाम की सबसे बड़ा नुकसान कर रहे हो। सबसे बड़े गुनाहगार आप लोग इस्लाम के हो। आप लोगों से दोज़खें भरी भी होंगी, दोज़ख कम पड़ जाएगी आप लोगों से। और ये इस्लाम में खुद कहा है कि जो 14वीं सदी के मौलाना होंगे सबसे बड़े गुनाहगार होंगे। आप महिलाओं को तो डराते हो, लेकिन सबसे ज्यादा आपसे दोज़खें भरी भी होंगी। तो ये भी आप बताया करो, जब वीडियो बनाते हो तो उसमें ये भी बताया करो कि सबसे ज्यादा दोज़खें जब महिलाओं को बोलते हो कि आप भवें बनाएंगे, बाल कटाएंगी, नेल पॉलिश लगाएगी, तो आपको दोज़ख में जाना पड़ेगा। 14वीं सदी के मौलानाओं से दोज़खें भरी होंगी। अब मैं हर दिन फतवा दूंगी। ठीक है। अब रिजवी साहब एक मिनट एक और है, आलम रिजवी साहब, अब मुझे बताइए कि दोज़ख में कौन जाएगा? दोज़ख में जाएंगे ये फतवे जारी करने वाले लोग जो कट्टरपंथी सोच, जिसका विरोध तो यहां पर साजिद रशीदी जी भी आज कर रहे हैं, या फिर दोज़ख में वो लोग जाएंगे जो मंदिर में चले गए, या फिर जो इन फतवों को नहीं मान रहे? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं, बहुत ईमानदाराना, क्योंकि डिबेट बड़ी अच्छी हो रही है, तो सबसे बड़ी बात यह है और सबसे अहम बात यह है कि हमारा दीन इस्लाम जो है वो एक सेकुलर दीन है। मैं आपको बता रहा हूं, सेकुलर दीन है। और सेकुलर कैसे है मैं आपको बता रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लकुम दीनकुम वलिय दीन। हमारा दीन हमारे साथ, आपका दीन आपके साथ, और यही सेकुलरिज्म है, सिखाता है। और दूसरी चीज कहता है कि ला इकराहा फिद्दीन, दीन में किसी किस्म का जबर नहीं है। तो ये बहुत पढ़ी जाने वाली आयतें हैं, इसमें बहुत ज्यादा वो नहीं है। तो इसलिए हमारा दीन एक तो सेकुलर है और दीन आजादी देता है, लेकिन जिस इदारे में और जिस इंस्टीट्यूशन में हम हैं वो हमें जरूर फॉलो करना पड़ेगा। आपने पूछा कि क्या सजा है, मैं आपसे पूछता हूं, नवरात्र में कोई मीट खा ले तो क्या सजा है? आप बताइए, दलित अगर वेद पढ़ ले तो उसकी क्या सजा है? कोई सजा नहीं है, वेद कोई भी पढ़ सकता है। अगर मंदिर चला जाए, बड़ी अच्छी शुरुआत की, लेकिन साथ आगे सुनिए, आप बताइए मुमताज भाई अपनी असलियत पे आगे। अरे मुमताज भाई सुनिए, शुरुआत अच्छी की, चलते असलियत पे आगे। एक सवाल मुमताज भाई एक मिनट सुनिए तो सही, एक मिनट सुनिए तो सही। एक आदमी दूसरे इंस्टीट्यूशन में है, एक आदमी फिल्मी लाइन में है, एक्टर है, अदाकार है। रशीदी साहब सुन तो लीजिए ना, सुन तो लीजिए। अरे नहीं, मैं तो इस तुलना के खिलाफ हूँ। अरे वो अदाकारा है, अदाकारों का कोई धर्म नहीं होता। उसके बाद मैं झावेरी मैडम के पास जाऊंगा। अंबर होल्ड ऑन। नहीं सुनिए, एक तो अलबत्ता मैं आपकी इस तुलना से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि आप एक धर्म की तुलना आप कहें कि मान लीजिए कि आप इस्लामी मुसलमान हैं और मान लीजिए कि आप डीयू, ये कौन सी तुलना है भाई? जहां धर्म की बात धर्म तक रहने दीजिए, डीयू की बात डीयू तक रहने दीजिए। आप एक लाइन में बताइए, आप एक कुछ भी नहीं है। एक मिनट, रिजवी साहब मार रहे हो। एक तो बरेलवी साहब का फतवा क्या आपकी नजर में ठीक है, पहली बात, और अगर ठीक है या तो आप विरोध कर दीजिए रशीदी साहब की तरफ, और अगर ठीक है और शरीयत की कस्टडी में है, गुनाह अजीम का शिकार है, तो क्या सजा मिलेगी मुझे बता दीजिए।
जानते हैं, लेकिन सवाल ये है कि उन लोगों पर जो नास्तिक है, जो नहीं मानते, आप उनको कैसे मनवा लेंगे डंडा लेके संविधानिक देश में? रशीदी साहब अंबर अभी सिर्फ 30 सेकंड रिजवी साहब बोलेंगे। नहीं बताएगा शरीयत, और क्यों न बताए शरीयत? टीवी पे बताओगे बैठ के? बताइए आप टीवी पे बताओगे बैठ के, जब लोग गालियां दे रहे हैं वो तो बताएगा ना। आप देखिए कितनी गालियां पड़ेंगी। करे न करे ये उसकी जिम्मेदारी। अरे तो छोड़ दो ना, अगर जो आपसे पूछे उसको बताओ, जो आपसे पूछे उसको बताओ। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं, फतवा बगैर मांगे नहीं दिया जाता। रशीदी साहब, फतवा बगैर मांगे दिया ही नहीं जाता। इनसे पूछो किसने मांगा फतवा। एक मिनट पीएचडी डिग्री होल्डर रिजवी साहब से मैं एक चीज जानना चाहता हूँ। फतवे का मतलब ही आप नहीं समझे। इसका मतलब फतवे का मतलब है जब कोई आपसे फतवा मांगे। हाँ ठीक है, इनसे पूछो किसने मांगा है फतवा। ठीक है, मैं इस पर पूछो इनसे किसने मांगा फतवा। मैं एक मिनट जबरदस्ती फतवा थोड़ा दिया जाता है। रशीदी साहब रुक जाइए, आज आप अकेले सब पर भारी पड़ेंगे, मुझे पता है। रिजवी साहब, अरे रिजवी जी मेरा सवाल सुनिए सर। मुमताज भाई, रिजवी एक मिनट प्लीज, रशीदी प्लीज होल्ड ऑन प्लीज। रिजवी जी अरे सुनिए, अभी मुझे सिर्फ और रिजवी को रखिए, मुझे और सिर्फ रिजवी को रखिए। मैं रिजवी जी आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, आपने डिग्रियां क्या ली मुझे उससे लेना देना नहीं है। आप मान रहे हैं कि बरेलवी साहब का फतवा ठीक है। अब मुझे आपसे एक चीज जानना है कि मान लीजिए नुसरत भरूचा तौबा नहीं करती हैं, कलमा नहीं पढ़ती हैं, मान लीजिए कई सारे मुसलमान जाकर नए साल का जश्न मनाएं, बारात में डांस कर लें, सब शरीयत के हिसाब से गुनहगार हैं, ऐसे लोगों को क्या सजा मिलती है? मैंने आपको बताया कि दीन इस्लाम वो है। मैं आपको बहुत आसान समझा दूं। मूर्ति पूजा हराम है। साजिद साहब मानते हो? नहीं, मुझे ये जानना है। अगर या तो कह दीजिए शरीयत के हिसाब से गुनाह नहीं है। अरे मैं दूध से नहीं सर, ये किसी धर्म की बात नहीं है। नहीं एक मिनट रशीदी जी, नहीं ये मुफ्ती पूजा है कि नहीं है, मुझे इस पर डिबेट नहीं करनी है। मैं सिर्फ जानना हूं कि अगर ये सब कुछ शरीयत में गुनाह है तो इसकी सजा क्या है? मैं बता रहा हूं। अरे हराम किसके लिए है मेरे भाई? आप पहले ये तो पता करो नुसरत भरूचा है क्या? नहीं, मैं ये पता नहीं नुसरत भरूचा है क्या, तो सजा क्या है? गुनहगार है। आलिया सिर पकड़ रही है, आपकी गोलमाल जलेबी वाली बातों को सुनकर। ये इस्लाम में हर मजहब में है। मुमताज भाई, मुमताज आलम रिजवी साहब, नुसरत भरूचा एक नास्तिक लड़की है। झावेरी के पास जाता हूं, वो धर्म नहीं मानती। मुमताज झावेरी ने अभी तक नहीं बोला। कैसे फतवा लगा दोगे उसके ऊपर? सुनिए रिजवी साहब, आप कैसे फतवा रिजवी लगा साहब, ये दोगे? जो आपने कहा ना कि हर धर्म में लिखा है, तो सर हर धर्म की ठेकेदारी मत लीजिए। मैं आपको पहले बता रहा हूं, किसने भाई? मैं हिंदू हूं और मुझे मेरे हिंदू होने पर गर्व है, लेकिन मैं इस्लाम का भी उतना ही सम्मान करता हूं, मैं सिख धर्म का, ईसाई धर्म का भी उतना ही सम्मान करता हूं, और मैं मस्जिद में भी जा चुका हूं, चर्च भी जा चुका हूं, और मस्जिद या चर्च जाने से मेरे धर्म पर इतना आसान है कि बांटते फिरो, उसको बांटते फिरो, पकड़ते फिरो। किसने मांगा फतवा आपसे? सुनिए, पूछो इनसे, किसने मांगा फतवा? मुमताज झावेरी जी, ये नास्तिक आदमी के लिए फतवा देके बैठ गया जी का फतवा और ये रिजवी जी का गोल गोल जलेबी बनाना या टेढ़ी टेढ़ी जलेबी बनाना, आप इससे कितनी सहमत है या नहीं सहमत है? अरे जिसको शरीयत मंशा क्या है? लकुम दीनुकुम वलियदीन। महिलाओं पर ये ऐसे फतवा क्यों? नहीं तो आप डंडा लेके पीछे को पड़ रहे हो भाई। क्यों? झावेरी जी एक मिनट, मुमताज झावेरी। मैं इनकी कुछ बातों से असहमत हूँ, क्योंकि फतवा जारी करना हम कोई नहीं होते हैं। पहली बात तो इस्लाम में शिर्क करना हराम है। कहीं किसी स्थल पर जाना या स्थल पर जाकर उसका सम्मान करना, ये कहीं ना कहीं इस्लाम में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि वो गलत है, ये वो इंसान गुनहगार है। हाँ, आप किसी चीज को अल्लाह के बराबर रख रहे हो, ये आप शिर्क, जिसे एक शिर्क कहते हैं, शिर्क कर रहे हैं, तो हम कोई नहीं होते। इसकी सजा देने वाला ऊपर वाला है, इसकी सजा ऊपर